हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर लर्निंग पॉइंट में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, बस हम भी अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी चल रही है क्योंकि एग्ज़ाम अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत करीब आ रहा है। आज देखिए तो आज कितना तारीख हो गया, 3 तारीख हो गया। एग्ज़ाम में मात्र 1 मंथ उससे भी कम टाइम बचा हुआ है, मतलब 27 नहीं है, 27-28 दिन के आसपास एग्जाम में डेट बचा हुआ है। और इसलिए उम्मीद करते हैं कि देखिए अभी जो ठंडा का मौसम चल रहा है तो पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा होगा। बिहार बोर्ड का एग्जाम 1 फरवरी को है बायोलॉजी, और आज कितना 3 जनवरी हो गया। तो पढ़ने का मन तो किसी को भी नहीं कर रहा होगा, ठंडा है, सोच रहा होगा रजाई में घुसे रहे। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें ही जो पढ़ेगा वो आगे निकलेगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो आप एक एक करके थोड़ा थोड़ा करते करते पढ़ते रहिए, ये नहीं कि हाँ छोड़ दीजिए तो फिर एग्जाम में आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। बहुत दिन के बाद तो 2 साल पढ़ने के बाद आप लोगों का एग्जाम आया और 10th में जो भी डॉक्यूमेंट्स मिला था सब 12th वाला में जमा हो गया। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मिलेगा आपको आगे बहुत फायदा करता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो मार्कशीट रहे उस पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर क्या हो, चढ़ा हुआ रहे। ऐसा नहीं हो कि कम मार्क्स हो फिर आप लोगों को मार्कशीट दिखाने में कहीं पे शर्म आए, कहीं कम नंबर होने की वजह से कहीं पे आप लोगों को छट जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो। चलिए ठीक है, हम लोग फिर जैसे आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी का जो है 10-10 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है ऑब्जेक्टिव का, इसी 10 क्वेश्चन से याद करते करते हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे याद कर लेंगे। और बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो कमेंट कर रहा है, तो पता चल रहा है कि वो पढ़ रहा है। अगर आप लोग को भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में करिए, वीडियो के लिए जो कमेंट है उसमें कमेंट करिए, तो पता चलेगा ना कि जो बहुत सारा बच्चा कमेंट किया है कि सर सब्जेक्टिव कैसे होगा, तो हम उसको बताए भी हैं कि सब्जेक्टिव लिए टेंशन नहीं लेना, अभी फिलहाल में क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ो, फिर सब्जेक्टिव कैसे होगा हम लोग खुद बता देंगे। ठीक है, तो अभी ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़िए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए आप लोग। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं लेक्चर। क्वेश्चन तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, तो जैसे आप लोगों को पता है ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कराइए। आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिएगा क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन 2022 और 2021 यानी लगातार पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है तो ध्यान रखिए, कह रहे कि प्यूरिन ऑफ RNA हम लोग पढ़े थे कि मोलिकुलर बेसिस का है कि प्यूरिन पायरिमिडिन पढ़ते हैं, तो RNA तो प्यूरिन में कितना होता है तो ध्यान रखिएगा, प्यूरिन में कितना बेस होता है तो 2 बेस होता है। हम लोग पढ़े थे तो जो प्यूरिन रहेगा यहाँ पे देख लीजिए, जो प्यूरिन रहेगा उसमें 2 बेस रहेगा, कौन, ग्वानिन और एडेनिन। और ग्वानिन देखा रहे, प्यूरिन जो होगा आरएनए में क्या क्या मिलेगा, तो आरएनए में प्यूरिन का ग्वानिन भी मिलता है, एडेनिन भी मिलता है, दोनों मिलता है। तो पहला ऑप्शन है ग्वानिन एंड थाइमिन, ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है यूरासिल एंड थाइमिन, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला लिखा है एडेनिन एंड साइटोसिन, नहीं होगा। अगला लिखा है यूरासिल एंड ग्वानिन। अब देखिए ऑप्शन कैसा है, तो कह रहे कि प्यूरिन और पायरिमिडिन, ध्यान रखिएगा प्यूरिन और पायरिमिडिन। तो बात करेगा आरएनए में, कह रहे द प्यूरिन ऑफ RNA कि आरएनए का जो प्यूरिन होता है उसमें क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो ग्वानिन और एडेनिन दोनों को मिलाकर हम लोग प्यूरिन बोलते हैं, तो ग्वानिन और यहाँ पे थाइमिन हो गया है, ये तो आंसर नहीं होगा। यूरासिल एंड थाइमिन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला क्या है एडेनिन एंड साइटोसिन, चलिए ये होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में क्या किया गया है, चेंजिंग कर दिया गया। कि यहाँ चेंजिंग किया गया है तो ध्यान रखिएगा, साइटोसिन भी रहता है और एडेनिन भी रहता है, लेकिन ये प्यूरिन नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ, इसको ऐसे ही छोड़ देते। ऑप्शन क्या होना चाहिए था, कोई ऑप्शन होना था एडेनिन एंड ग्वानिन, तो ये होगा। अगर एडेनिन ग्वानिन रहता तो आंसर होता, ये आंसर यहाँ पे नहीं रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सिंथेसिस ऑफ RNA ऑन DNA टेम्पलेट इज नोन एज, ये क्वेश्चन भी 2022 और 19 में पूछा हुआ है। किसका सिंथेसिस कर रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ RNA ऑन DNA टेम्पलेट। RNA जब भी बनता है तो हम लोग को पता है DNA से बनता है, तो कर रहे सिंथेसिस ऑफ RNA ऑन DNA टेम्पलेट। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो RNA के बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन देखते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन, रेप्लिकेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जब DNA से RNA बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। चलिए यहां तक कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है, करें DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस एट विच फेज ऑफ द सेल साइकिल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये देखिए क्वेश्चन कितना बार 2022, 2020, 17, 2013 इतना बार रिपीट किया है कि जो सेल साइकिल के, सेल डिवीजन के, सेल साइकिल के किस फेज में DNA रेप्लिकेशन होता है। तो हम बताए थे सेल साइकिल जब 11th आप लोग पढ़े हुएगा तो वहाँ पे याद होगा, सेल साइकिल में कितना फेज होता है, G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है, G0 फेज होता है, और क्या पता है M फेज होता है, MM मियोसिस माइटोसिस, ये सब हमको पढ़ना है, प्रोफेज। तो बात करेगा, हम बताए थे कि जो S फेज होता है इसी को सिंथेसिस फेज बोला जाता है।
तो डीएनए रेप्लिकेशन का बात करेगा तो किस फेज में होगा, तो G1 ऑप्शन है एस, इसलिए आंसर कौन होगा, एस फेज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, देखिए कितना बार रिपीट किया गया। तो बात करेगा डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होगा, तो एस फेज में होगा। यहां तक कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, कल ए सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस का सीक्वेंस ऑन टीआरएनए व्हिच बाइंड टू एमआरएनए कोडोन इज। कह रहा है कि टीआरएनए पे रहेगा, वो बाइंड करेगा एमआरएनए पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको ट्रिपलेट बोलेंगे कि नॉन सेंस कोडोन बोलेंगे कि एंटी कोडोन बोलेंगे कि नॉन ऑफ दिस। कह रहे पहले देखिएगा ए सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस ऑन टीआरएनए, और वो बाइंड किस पे कर रहा है, एमआरएनए पे, विच बाइंड विद एमआरएनए इज कॉल्ड, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी कोडोन। टीआरएनए पे जो सीक्वेंस रहेगा जो एमआरएनए पे बाइंड करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी कोडोन। जरूरी नहीं है कि 3 बेसिस होगा, इसलिए एंटी कोडोन इसका जाएगा, ट्रिपलेट भी बोल सकते हैं, दोनों आंसर इसका जाएगा। चलिए अगला कहानी का अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहे कि पायरीमिडीन प्रेजेंट इन आरएनए, ये पायरीमिडीन बोल रहे हैं, तो पायरीमिडीन में कितना बेस, 3 बेस, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। तो आरएनए में कितना रहेगा, मात्र 2 रहेगा, साइटोसिन एंड यूरासिल। ये क्वेश्चन भी 2021, 2012, 2018 में पूछा गया। कह रहे कि साइटोसिन एंड थाइमिन, ये तो थाइमिन वाला आरएनए तो होता ही नहीं है, और लेके एडेनिन एंड ग्वानिन, ये तो होगा ही नहीं, साइटोसिन एंड यूरासिल, इसलिए आंसर कौन होगा, साइटोसिन एंड यूरासिल, क्योंकि थाइमिन सिर्फ डीएनए में मिलता नहीं मिलता। अगला बात करेगा, ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, बाकी इसका 2 ऑप्शन ऊपर 2 ऑप्शन पेज के बाद दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियोसाइड इज, तो हम बताए थे जो डीएनए होता है उसमें कितना चीज मिला होता है, बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो बेस, शुगर, फॉस्फेट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और जब तीनों मिल जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। कह रहे न्यूक्लियोसाइड, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, बेस प्लस शुगर, तो क्या होगा, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, ये आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है शुगर प्लस फॉस्फेट, आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्या लिखा है, नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट, आंसर नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर कौन होगा, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। ऐसे लिखे जो ऐसे लिखे बात बराबर, ये 2 को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, इधर बउआ इधर 7 नंबर क्वेश्चन। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन विच स्टेज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, इसको तो आप लोग बोला जाता है ना, घोर के पी लीजिए, रट लीजिएगा, 2021, 2010, 2013 में पूछा। इधर इधर बउआ इधर 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 देखिए, तो इसमें क्या है, इन विच स्टेज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, क्रॉसिंग ओवर कहाँ चलता है, तो ध्यान रखिएगा ये 11th का बात है, 12th में पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है लेप्टोटीन, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है साइटोकाइनेसिस, नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है पैकेटिन, ये आंसर आप लोग याद रखिएगा कि क्रॉसिंग ओवर जो है सेल डिवीजन के कहाँ पे किस स्टेज में चलता है, तो पैकेटिन स्टेज में चलता है। ये देखिए क्वेश्चन 3 बार रिपीट किया गया। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि ओपेरॉन मॉडल वाज प्रपोज बाय, कि ओपेरॉन मॉडल क्या है, कौन दिया था, तो ये भी क्वेश्चन 3 बार रिपीट किया है, 2021, 2013, 2016 में। ओपेरॉन मॉडल कौन था, पहले का वार्सेनन के लिए आप लोगों को पता है ये क्या दिए थे, नहीं दिए थे ये। अगला है नीरेनबर्ग, ये तो बिल्कुल हाँ, आंसर इसका क्या होगा, जैकोब एंड मोनोड। तो जैकोब एंड मोनोड क्या कौन सा दिया था, तो जैकोब एंड मोनोड की बात करेंगे तो ओपेरॉन मॉडल, ये याद रख लीजिएगा, एनसीईआरटी का लाइन है, ये ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बात करेंगे तो क्वेश्चन का व्हाट डज ओपेरॉन मॉडल रिप्रेजेंट, क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया कि ओपेरॉन मॉडल जो है किसको रिप्रेजेंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ओपेरॉन मॉडल किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ध्यान रखिएगा किसको रिप्रेजेंट। पहला लिखा है जीन सिंथेसिस, जीन को बनने को थोड़े करता है। अगला लिखा है जीन एक्सप्रेशन, अगला लिखा है जीन रेगुलेशन, अगला लिखा है जीन फंक्शन, ये भी नहीं करेगा तो इसलिए आंसर क्या जाएगा, जीन को रेगुलेटर को जीन रेगुलेशन करता है ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन मॉडल जो जैकोब एंड मोनोड दिए थे वो किसके लिए दिए थे, कि जीन जो है रेगुलेट कैसे होता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि विच बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए बट एब्सेंट इन डीएनए। कह रहे जो प्रेजेंट होगा आरएनए में
बट एब्सेंट इन डीएनए। तो आप प्रेजेंट होगा आरएनए और एब्सेंट होगा डीएनए, वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ यूरासिल है। तो 10 क्वेश्चन हो गया। अब देखिएगा जितना क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ये सब क्वेश्चन एक बार नहीं 3 बार 4 बार रिपीट किया है, 3 बार 4 बार नहीं 10 बार रिपीट किया है हर बहुत सारा क्वेश्चन। लेकिन उतना वहाँ पे कितना स्पेस दिया जाए, कितना बार लिखा जाए, यहाँ पे कहाँ कहाँ पूछा गया, लिए 3-4 बार लिख दिया जाता है, उसको प्रिंट कर दिया जाता है, टाइप कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और 10 क्वेश्चन देखिए 5 मिनट भी नहीं लगा, हम बता रहे हैं इसलिए 5 मिनट लगा। आप लोग पढ़िएगा तो 3 मिनट 4 मिनट में पढ़ लीजिएगा। और लगता है कि 10 क्वेश्चन से क्या कर, सोचिए 10-10 क्वेश्चन, हम पहले भी कैलकुलेशन बता दिए कि 10-10 क्वेश्चन पढ़िएगा अगर, तो भी आपको कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा, 400 होगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा अभी मेरा वीडियो देखना शुरू कर रहा है तो कोई टेंशन नहीं, आप 5-5 मिनट का वीडियो पीछे का भी देख लीजिए, और पीछे का देख लीजिए और अभी का देखिए। मान लीजिए लग रहा है कि पीछे का टाइम में, तो अभी से भी देखिएगा, तब भी आपके पास 300 350 के आसपास आपके पास ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। बनाना कितना है? 35 बनाना। लेकिन कंडीशन क्या है कि 350 वीडियो आपको उसी समय याद होगा, ऑब्जेक्टिव याद होगा जब आप रोज का रोज याद कीजिएगा, डेली का डेली याद कीजिएगा। सोच लीजिएगा चल लिख लेते, एक बार याद कर लेंगे तो फिर कभी किसी से नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप मान लीजिए सोचे कि एक मंथ का खाना नहीं खाएं और एक ही दिन में पूरा मंथ का खाना खा लिए, कभी होगा पॉसिबल? नहीं। लेकिन थोड़ा थोड़ा खाइएगा, हर मंथ का हर दिन, हर दिन का हर दिन खाइए खाना, कोई टेंशन नहीं होगा। हर मंथ का खाना सोचिएगा, अब एक मंथ का खाना एक दिन में खाए तो होगा? नहीं होगा। वैसे ही है पढ़ाई, अगर एक दिन में 10 याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। सोचिएगा पूरे एक मंथ का एक दिन में याद करें तो कभी नहीं होगा। जैसे एक मंथ का खाना एक बार में नहीं खाया जा सकता है, उसी तरह से एक मंथ का काम एक दिन में नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से एक मंथ का पढ़ाई भी एक दिन में नहीं किया जा सकता है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए 10 ऑब्जेक्टिव उम्मीद करते हैं ये और इसका पीछे वाला भी आप लोग याद कर लीजिएगा, और मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में।